नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल सिटी कहा जाने वाला कानपुर आज काफी तेजी से विकसित की राह पर है, जहां एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रपोज किए गए। वहीं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कानपुर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में प्रपोज किया गया गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो गंगा अटल घाट से लेकर सिद्धनाथ घाट तक 12 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट को डेवलप कर एक टूरिज्म फ्रेंडली और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करेगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाथवे, नए घाट्स का निर्माण, पिकनिक स्पॉट, पार्क, फाउंटेन इत्यादि को बनाया जाएगा। वहीं फेज 2 के तहत नए ब्रिजेस, ऊंचे बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें इत्यादि को यहाँ पे निर्माण किया जाना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो नमामि गंगे के अंतर्गत अभी गंगा का साफ किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक यह पूरी तरह से डेवलप होती है, कब तक पूरी तरह से एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में यह रिवर फ्रंट डेवलप होती है। कानपुर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट। कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है यह कन्वेंशन सेंटर कानपुर के चुंगीगंज में बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 80 करोड़ की लागत से इसे विश्व स्तरीय के रूप में आधुनिक सुविधाओं से लैस करके इसे बनाया जाना है, जहां पे रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम, मीटिंग रूम, ट्रेड सेंटर इत्यादि को बनाया जाना है। वहीं इस मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर की डिजाइन की बात करूँ तो इसे लोटस फ्लावर की तरह इसके आर्किटेक्ट किया गया है, जो एक ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पूरा कॉरिडोर 1,60,000 वर्ग फुट एरिया में फैला होगा, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2023 दे रखी है। ऐसे में देखना होगा कि कानपुर का यह मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर, जो कि एक इंटरनेशनल के तर्ज पर बनाया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। कानपुर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 11 अगस्त 2018 को प्रपोज किया गया डिफेंस कॉरिडोर 6 नोड्स में यूपीडीआईसी द्वारा बनाया जाना है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट शामिल है। और इन सभी नोड्स को यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के तहत कनेक्ट करके एक विश्व स्तरीय के रूप में डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाना है। इस कॉरिडोर के तहत भारतीय सेना में जितने भी सामान यूज होते हैं, जितने भी चीज जरूरतमंद होते हैं, उन सभी हथियारों को, उन सभी इक्विपमेंट को यहाँ पे बनाया जाना है और डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से दो फायदा होगा। एक तो हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, और दूसरी बात, जो हम हजारों करोड़ रुपए डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने में लगाते हैं, वो सारे पैसे सेविंग होंगे और देश की तरक्की में काम आएंगे। अगर मैं कानपुर नोड्स की बात करूँ तो कानपुर नोड्स के तहत तकरीबन 203 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाना है, जो तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से इसे डेवलप किया जाना है। वहीं पूरा डिफेंस कॉरिडोर तकरीबन 20,000 करोड़ की लागत से 1,500 हेक्टेयर में बनाया जाना है, जो आने वाले 2030 तक बनने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे अभी फिलहाल लैंड एक्विजिशन का काम हो रहा है। कानपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है मेगा क्लस्टर लेदर पार्क प्रोजेक्ट। भारत की पहली और बड़ी लेदर क्लस्टर पार्क के रूप में प्रपोज किया गया कानपुर लेदर क्लस्टर पार्क कानपुर से थोड़ी सी दूर रमईपुर में बनाया जाना है, जिसे भारत सरकार द्वारा अभी फिलहाल ही हरी झंडी दी है और जल्द से जल्द यहाँ पे 650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इस पूरे क्लस्टर लेदर पार्क को डेवलप किया जाना है, जहाँ पर 500 से ज्यादा लेदर्स के शॉप्स खोले जाएंगे और तकरीबन 1 लाख लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलने की गारंटी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर से लेदर की सप्लाई विदेशों में भी की जाती है, जिसके तहत तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए हर साल बिजनेस करती है। और इसी को बढ़ाने के लिए मेगा क्लस्टर लेदर पार्क को बनाया जाना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। जितनी डिमांड होती है उसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मेगा क्लस्टर पार्क को प्रपोज किया गया, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ पे लाखों लोगों को जॉब्स के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। ऐसे में देखना होगा कि यह कानपुर का मेगा क्लस्टर लेदर पार्क कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। कानपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 380 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर यूपी के दो बड़े इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर और गाजियाबाद को कनेक्ट करेगी, जो एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर तय किया जा सकता है। वहीं इस एक्सप्रेसवे के तहत ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी तैयार किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एलोंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाना, जिससे ट्रेड के साथ साथ आवाजाही में भी काफी आराम होगी। यह पूरा एक्सप्रेसवे 4 लेन के रूप में 2025 तक तैयार किया जाएगा, जो बाद में डिमांड के अनुसार 8 लेन के रूप में चौड़ा किया जाना है, और इसीलिए अभी ही 8 लेन के रूप में अभी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया। इसमें देखना होगा कि कब तक बनकर। वैसे इस पूरा एक्सप्रेसवे यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, जिनमें से गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऊना और कानपुर शामिल है। अब देखते हैं कि यह गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होता है। कानपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है मोती झील एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा
जैसा कि कानपुर के लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, मोती झील एरिया में 5 पार्क हैं जो एक प्लान तरीके से बनाया गया है। फाउंटेन्स हैं, लाइट एंड साउंड शो है और भी बहुत सारे यहाँ खूबसूरत चीजों को बनाया गया है। हर दिन तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं और इसी को देखते हुए नगर निगम और कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इस जगह को एक टूरिस्ट हब के रूप में तैयार करने का एक मास्टर प्लान तैयार कर चुका है, जिसके तहत कारगिल पार्क का ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, तुलसी उपवन को बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान तरीके से रिडेवलप किया जाना है, रामायण थीम पार्क को ब्यूटिफिकेशन की जानी है, पाथवे को बनाया जाना है, कैंटीन्स इत्यादि को यहाँ पे लगाया जाना है। वहीं इसके अलावा 1.8 किलोमीटर लंबी एक सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक को बनाया जाना है, रनिंग ट्रैक को बनाया जाना है, वॉकिंग ट्रैक को बनाया जाना है। पार्क में लाइटिंग की सुविधाएं, म्यूजिक सिस्टम, फ्री वाईफाई, सीसीटीवी पूरी तरह से लैस होगी, बोटिंग की फैसिलिटी इत्यादि के रूप में इसे पूरे एक टूरिस्ट हब के रूप में तैयार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 की स्टार्टिंग में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि यह मोती झील एरिया कब तक पूरी तरह से डेवलप होती है और कब तक टूरिस्ट हब के रूप में यह विकसित होती है। कानपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कानपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट। 93.3 किलोमीटर लंबी यह रिंग रोड प्रोजेक्ट 2070 की ट्रैफिक को देखते हुए विश्व स्तरीय 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में से प्रपोज किया गया है, जिसके लिए कुल तकरीबन 570 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके इस कानपुर रिंग रोड को बनाया जाना है, जिसमें 85 गांवों का जमीन को अधिग्रहण करके इस रिंग रोड को विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो कि रामापुरा से लेकर चक्री एयरपोर्ट, ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी और मंदना को कनेक्ट करेगी। और अगर इसकी बजट की बात करूं तो तकरीबन 5000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना है। हमें देखना होगा कि कब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब बनकर खत्म होती है। वैसे फिलहाल अभी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी। वैसे तो यह ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, बट यह कानपुर सिटी से नजदीक पड़ता है क्योंकि इसे गंगा रिवर के जस्ट NH25 और उन्नाव शुक्लागंज हाईवे पर बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 1145 एकड़ जमीन में डेवलप किया जाना है, जो तकरीबन 1145 एकड़ जमीन पर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में UPSIDC द्वारा तैयार करके एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जिसकी आधारशिला 2016 में अखिलेश यादव द्वारा रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 157 एकड़ में रेसिडेंशियल एरिया को बनाया जाना है, 270 एकड़ में ग्रीन स्पेस और वाटर बॉडीज को बनाया जाना है, 145 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जाना है, 110 एकड़ में कॉमर्शियल एरिया को बनाया जाना है, वहीं 60 एकड़ में इंस्टीट्यूट इत्यादि को बनाया जाना है और इसी तरह डेवलप करके इसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार किया जाना है। वहीं इसके अलोंग में रिवर फ्रंट को भी डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखते हैं कि यह ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी कब तक बनकर तैयार होते हैं। वैसे अगर ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी के बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल में इसकी वीडियोग्राफी भी देखनी है, तो आप हमारे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने लिंक दे रखा है और इस ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी के बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो बना रखी है, ऐसे में जरूर देखें। अब बात करते हैं कानपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्यू कानपुर प्रोजेक्ट। आउटर रिंग रोड और NH2 के पास प्लान किया गया न्यू कानपुर प्रोजेक्ट 2032 मास्टर प्लान के तहत इसे डेवलप किया जाना है। फिलहाल जिस एरिया में न्यू कानपुर को इम्प्लीमेंट किया जाना है वहाँ पे अभी खेती होती है, जिससे अभी जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 40 से 45 लाख लोगों को इस शहर में बसाने का प्लान तैयार किया गया है, जहाँ पे सभी तरह के मॉडर्न फैसिलिटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और सभी तरह के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कर इस न्यू कानपुर सिटी को डेवलप किया जाना, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, हॉस्पिटल, लग्जरीज अपार्टमेंट, कॉमर्शियल एरिया इत्यादि के रूप में डेवलप किया जाना है। साथ ही साथ थोड़ी सी ही दूर में DFC के पास लॉजिस्टिक पार्क, टेक्सटाइल पार्क और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंप्लीमेंट करके रोजगार देने का भी काम करेगी। फिलहाल इस कानपुर सिटी को बसाने के लिए 29 गाँवों को चिन्हित की गई। इसके अलावा उन्नाव के भी 29 गाँवों को डेवलप किया जाना है और इस न्यू कानपुर प्रोजेक्ट को ट्रांसगंगा सिटी के साथ कनेक्ट करके इसे पूरे एरिया को एक साथ करके डेवलप करके आसपास में एक रोजगार पैदा करना और आसपास में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार करना है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो कि आज के डेट में कानपुर में बनाए जा रहे हैं वो कब तक बनकर तैयार होते हैं। वैसे अभी मैंने आधा अधूरा ही इस वीडियो में प्रोजेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। आने वाले दूसरे पार्ट में मैं और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट हैं जो मैं पार्ट 2 के तहत इसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ऐसे में जरूर देखें। और एक चीज़ और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें। मैंने यूपी के सभी बड़े बड़े शहरों के बारे में वीडियोस बनाने की कोशिश करी है। साथ ही अन्य भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सभी के बारे में मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे में जो भी अभी तक मैंने डाल रखे हैं उसे जरूर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर क्वेश्चन पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।